नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है पेपर कोड 025811 हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट जो हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसमें कह रहा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमें यहाँ पे एक मुहावरा दिया हुआ है। मुहावरा है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका हमें क्या बताना है? मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है दोबारा शुरुआत करना। इसका मीनिंग क्या होता है? दोबारा किसी चीज़ को शुरू करना। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू बिगिन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। ये पैराजंबल का एक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें जो है मेनली जो हमारा क्वेश्चन है उसके ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो उसका ओपनिंग स्टेटमेंट कहाँ से होगा? सी से होगा कि हमारे कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत भाषण दिया जिसमें उन्होंने छात्रों की प्रशंसा करी। तो सी जो है वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अगर सी ओपनिंग स्टेटमेंट है तो ए और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर सी के बाद में ए ले कि डी ले, तो डी हो जाएगा कि प्रिंसिपल ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट्स और स्टूडेंट्स जो है उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करी, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी। फिर बी आ जाएगा कि प्रिंसिपल साहब ने जो एजुकेटर्स हैं, शिक्षक हैं, उनके जो प्रयास है उनको भी सराहा कि उन्होंने बहुत मेहनत से छात्रों को पढ़ाया। और फिर अंत में ए ऑप्शन आ जाएगा कि प्रिंसिपल जो है उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी है कि विद्यार्थी जो अपने भविष्य के काम हैं उनमें और ज़्यादा परफेक्शन लाने का प्रयास करे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगेन एक ईडियम मुहावरे का मीनिंग बताना है। तो ईडियम हमें दिया हुआ है ए फेयर वेदर फ्रेंड। तो ये फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि एक ऐसा मित्र जो आपका बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। तो ऐसा मित्र जो क्या है? स्वार्थी है। ऐसा मित्र जो स्वार्थी है उसको अपन क्या बोलते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए सेल्फिश फ्रेंड। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमें सेंटेंस का वो पार्ट चेक करना है जिसमें कोई एरर है। तो कह रहा है बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम एज ही हैड इलिसिटली एक्यूमुलेटेड ऑल हिज वेल्थ। यहाँ ध्यान दीजिए, वेरी रिचर देन। देखिए, रिचर जो है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है रिच। रिच का मतलब क्या होता है? धनवान। तो रिच बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पर रिच से हमारे पास अगला जो वर्ड बनता है वो क्या बनता है? रिचर। तो ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। फिर इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो कौन सी है? रिचेस्ट। तो यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री मिली हुई है और कंपैरेटिव डिग्री के आगे क्या है? देन। अब वेरी पे फोकस करते हैं। वेरी जो है ये बेसिकली क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तो वेरी की अगर बात करूँ तो वेरी एडवर्ब का यूज़ हम लोग केवल किसके साथ कर सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री के साथ। वेरी का यूज़ हम लोग किसके साथ नहीं कर सकते? तो वेरी का यूज़ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं कर सकते। तो ये वेरी को यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा बोबो वॉज रिचर देन जिम। ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो? मच। मच फिर भी यूज़ किया जा सकता है, परंतु वेरी किसी भी सूरत में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर वेरी को आपको हटाना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में एरर हो गया।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड को चेक करिए वो सही है कि गलत। कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए फियरी क्वेश्चन, कि बेरोजगारी जो है वो एक फियरी सवाल है आज के दिन। फियरी का मतलब तो क्या होता है, वाइल्ड। फियरी का मतलब होता है वाइल्ड, गुस्से से लाल, एक्सट्रीमली जो है एंगर इशू वो उसके लिए बोला जाता है फियरी। तो यहाँ पर हम लोग मीनिंग ये लेना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो इस समय का एक ज्वलंत मुद्दा है, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है। तो उसके लिए जो ईडीएम है वो है ए बर्निंग क्वेश्चन। ए बर्निंग क्वेश्चन जो ईडीएम है उसका मतलब होता है अर्जेंट या फिर इम्पोर्टेंट, अर्जेंट या इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। कोई ऐसी समस्या जो अर्जेंट है और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लिविंग इन ए हाउस विथ अ स्पेशियस लॉन, अ प्रॉपर पार्किंग स्पेस एंड ए नाइस स्विमिंग पूल इज स्टिल ए ड्रीम फॉर मैनी रिच पीपल इन मुंबई। तो ये कह रहे हैं कि हमें एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, पेनीलेस। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेनी जो वर्ड है, पेनी का मतलब होता है मनी या रुपी, पैसा, और लेस का मतलब किसी चीज़ की कमी, लेस का मतलब किसी चीज़ की कमी। तो पेनीलेस मतलब गरीब, पेनीलेस मतलब क्या हो जाएगा, जिसके पास पैसे की कमी है वो क्या है, गरीब है। तो गरीब का अपोजिट क्या होगा, रिच। गरीब का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिच। रिच यानी कि धनवान। तो 81 में ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। स्पेस का मतलब क्या होता है, एक तो स्पेस खाली जगह के लिए आता है, और एक स्पेस का मीनिंग क्या होता है, अंतरिक्ष। ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। स्पेशियस का मतलब होता है खुला, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह हो, खुला खुला हो, उसको अपन स्पेशियस बोलते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमें अंडरलाइन वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताना है, मतलब पर्यायवाची बताना है। देखो वर्ड यहाँ पे दे रखा है कॉन्साइज। देखो कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, समरी। इसका एक हो जाएगा ब्रीफ, एक अपन इसको बोल सकते हैं टाइनी, एक अपन इसको बोल सकते हैं स्मॉल, और एक अपन इसको क्या बोल सकते हैं, टर्स। तो ये सारे किसके सिनोनिम है, कॉन्साइज के। तो आंसर मिल गया आपको ऑप्शन सी में। क्लियर का मतलब होता है साफ। क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ। वर्बोज का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, शब्दों से भरा। वर्बोज का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ वर्ड्स, शब्दों से भरा। और शार्प का मतलब होता है तीखा। शार्प जो है वो इंटेलिजेंट के लिए भी आता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 83, सेंटेंस को 4 पार्ट में बांटा है। हमें सेंटेंस का वो भाग बताना है जिसमें एरर है। कह रहा है दे ऑल एक्सेप्ट शिरीन वर वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हर इनडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड। कह रहा है शिरीन के अलावा जो है सारे लोग दुखी थे जब शिक्षक रिटायर हो रहे थे, उनको फेयरवेल पार्टी दी जा रही थी, परंतु शिरीन जो थी वो बिल्कुल भी जो है उसके ऊपर उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं था, न तो वो दुखी थी न खुश थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इनडिफरेंस। तो इनडिफरेंस जो है ये हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है, और ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि कोई एक्सप्रेशन नहीं देना, एक्सप्रेशन लेस,
हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं उदासीनता। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। रूल ये बोलता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो अंग्रेजी में सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब को जो है किस में चेंज करना पड़ेगा, वॉज में चेंज करना पड़ेगा। वर्ब को किस में चेंज करना पड़ेगा, वॉज में। तो यहाँ इन डिफरेंस के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको करेक्ट कंप्लीट करना है। कह रहा है स्टेला हैड हार्डली हर्ड द न्यूज़। ये यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, हार्डली। तो हार्डली का पेयर किसके साथ होता है, व्हेन के साथ। हम लोग को रिलेटिव कंजंक्शन में ये चीज़ पढ़ते हैं कि अगर हार्डली सेंटेंस में यूज़ करें तो उसका जो दूसरा पेयर है, दूसरा पार्ट है, वो क्या है, व्हेन है। तो यहाँ की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 85 देखिए। आपको विलोम शब्द देना है। किसका विलोम शब्द देना है, एक्सेप्ट का। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एग्री का होता है, एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करना। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना। रेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर प्रतिक्रिया का मतलब होता है किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना। कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना। कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डिनाई। आगे देखो 86। खाली स्थान में उचित वर्ड लेना है। कह रहा है कि आई एम डैश आफ्टर 5 ईयर्स। कह रहा है 5 साल बाद परीक्षा दे रहा हूँ। तो देखो परीक्षा देने के लिए जो वर्ब है वो होता है टेक। तो हम लोग बोलते हैं टेक एन एग्ज़ाम, इस तरीके से बोला जाता है परीक्षा देने के लिए। तो चूंकि कॉन्टिन्यूअस, तो टेकिंग एन एग्ज़ाम बोल सकते हैं कि आई एम टेकिंग एन एग्ज़ाम आफ्टर 5 ईयर्स, कि मैं 5 साल बाद कोई परीक्षा दे रहा हूँ। अगला कह रहा है कि दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, उथल पुथल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, उथल पुथल, कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, ड्रास्टिक हो। तो दे स्पोक, तो उन्होंने, अब स्पीक का सेकंड फॉर्म है। स्पीक का तो मतलब नॉर्मल होता है बोलना। अब यहाँ पर क्या है कि भी किसी चीज़ पर विचार विमर्श करना, किसी चीज़ पर डिस्कशन करना, उसके लिए वर्ड क्या आता है, टॉक्ड। तो ये बनेगा दे टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना। स्टेट का मतलब होता है कहना, और का मतलब कहना। यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो टॉक्ड है, क्योंकि टॉक्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्कशन, किसी चीज़ पर विचार विमर्श। आगे देखिए अगला, एक्टिव वॉइस में हमें चाहिए। कह रहा है लकीली द मशीनरी वॉज नॉट यूज्ड बाय देम। अब यहाँ दे रखा है वॉज नॉट यूज्ड, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। तो अब पास्ट टेंस को समझते हैं थोड़ा। देखिए अगर पास्ट टेंस की बात, सिंपल जो है, अगर उसका एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब पैसिव में तो है ही वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, एक्टिव में जाएंगे तो सेकंड फॉर्म। अब नॉट है तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बनता है। पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव है तो उसमें क्या होता है, डिड, फिर नॉट, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होता है पास्ट सिंपल का नेगेटिव का स्ट्रक्चर। पास्ट सिंपल का नेगेटिव का स्ट्रक्चर कहाँ पर है,
तो देखो यहाँ पर तो हैज़ है, तो ये तो वैसे ही चला गया। डिड है फर्स्ट फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर है। आगे देखो हैव है, फिर चला गया। डिड है लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 89, खाली स्थान में देना है सही। कह रहा है हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल ऑफ डैश कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन। कह रहा है कि खुशी जो है उसको हम लोग फैला सकते हैं। कैसे फैला सकते हैं कि अगर जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अपन ट्रिब्यूट के तौर पे वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट वगैरह उनको दे। तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कोलोकेशन है पे ए ट्रिब्यूट, या तो पे अ ट्रिब्यूट होता है या होता है पे अ कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी को शाबाशी दे या किसी के बारे में अच्छा बोले। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 90, कह रहा है कि इन रिसर्च डन बाय एन ऑनलाइन पब्लिकेशन इट वॉज फाउंड दैट द मोस्ट पॉपुलर पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि वो पार्ट पकड़िए जिसमें एरर, देखिए स्पेलिंग का एरर है। आपको यहाँ पब्लिकेशन की स्पेलिंग दिख रही है तो ये गलत है। सही कहाँ पर है? ये, क्योंकि ई की जगह क्या आएगा? आई। तो यही इसने पूछा था कि सेंटेंस का वो पार्ट बताइए जहाँ पर एरर है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव में आपको दिया हुआ है। कह रहा है यू आर आस्क्ड टू टेल द प्लम्बर टू मेंट ऑल द पाइप्स। ये कह रहा है कि तुमसे कहा गया है कि तुम प्लम्बर से कहो कि वो सारे पाइप्स को क्या कर दे? ठीक कर दे। देखिए मेंट का मतलब होता है सुधार करना। तो आप जो है प्लम्बर को कहेंगे कि भाई वो क्या कर दे? पाइप्स को ठीक कर दे। तो टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, प्लम्बर से आप क्या कहेंगे कि भाई आप सारे पाइप्स ठीक कर दो। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर यू आर आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला कह रहा है कि वन वर्ड में बताइए इसको क्या कह सकते हैं। तो कह रहा है होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन। किसी विचार पे बहुत दृढ़ता से उसको पकड़ लेना, उस पर टिके रहना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? देखिए ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक। ग्रेशियस का मतलब होता है शानदार, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड। ठीक है। लोकेशियस का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? टिनेशियस हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना ठीक है। आगे देखिए 93, सेंटेंस में हमें वो पार्ट चेक करना है जिसमें कोई एरर है। कह रहा है हर कॉन्सर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स। कि उसके जो कॉन्सर्ट्स हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं म्यूजिकल इवेंट्स, संगीत के जो आयोजन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनको अपन कॉन्सर्ट्स बोलते हैं। कह रहा है उसके जो कॉन्सर्ट्स हैं वो एडमायर किए जाते हैं विदेशियों के द्वारा। तो ये एडमायर्ड जो है ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। एडमायर्ड यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल के लिए यहाँ पर अपने को क्या करना है? वेरी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वेरी एज ए एडवर्ब जो है वो हमेशा केवल किसके साथ लगता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। तो यहाँ वेरी की जगह हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? मच का उपयोग कर सकते हैं। हर कॉन्सर्ट्स आर मच एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वेरी की जगह क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे देखते हैं 94। ये कह रहा है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो देखो कॉन्फ्लुएंस की स्पेलिंग ठीक है, कन्फर्म की स्पेलिंग ठीक है, सबैटिकल और सिनेली। देखो यार यहाँ पे तो दो स्पेलिंग गलत आ गई है। सिनेलीज में भी एक ही ई आता है और सबैटिकल में आई नहीं आता है। सबैटिकल ये है। तो ए और सी दोनों ही जो है यहाँ पर आंसर आपके होंगे। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना आंसर की में क्या दे रखा है, बट ये जो है दोनों आप पर गड़बड़ आ गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 95। कह रहा है कि विलोम शब्द बताइए किसका? विविड का। देखिए विविड का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरपूर, ये इसका मीनिंग होता है। तो विलोम शब्द इसका क्या बताएंगे? कि जिसमें ऊर्जा नहीं है उसके। देखिए एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समझना।
परसीव का मतलब भी किसी चीज़ को भांपना, तो इसका आंसर मर्की हो जाएगा, क्योंकि मर्की जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, उदासी से, उदास, निराश, जो थोड़ा डल है, जिसमें ऊर्जा की क्या है, कमी। तो हमसे विलोम शब्द ही पूछा था, तो 95 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो ये क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट पे क्या करते हैं, पूरा इसको पढ़ते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं सही ऑप्शन। देखिए इसमें मेनली क्या होता है कि ये जो क्लोज टेस्ट है ये आपको एक उस पर दिया हुआ है, क्या बोलते हैं अपन, कोई खिलौना है, तो वो अपना सर जोर जोर से हिला रहा है, तो उसका एक आंख जो है निकल के गिर गई है ज़मीन पे, उसी के ऊपर बातचीत है। तो कह रहा है द थिंग नोडेड वाइगरसली एज इट नोडेड द लेफ्ट बटन आई फेल ऑफ एंड डैश डैश द कॉन्क्रीट फ्लोर, कि कोई वो जो खिलौना टाइप है तो उसने अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिला, अब ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो उसकी जो बाईं आंख थी जो बटन की बनी हुई थी वो गिर गई। तो एंड क्लैटर्ड, क्लैटर्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पे गिरेगी तो उसका एक साउंड आएगा कट कट इस तरीके से, तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, क्लैटर्ड। और वो क्लैटर्ड हुई किस पर, क्लैटर्ड हुई ऑन टू द कॉन्क्रीट फ्लोर। सीधी सी बात है भाई, कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो ऑन, ठीक है, तो क्लैटर्ड ऑन टू द कॉन्क्रीट फ्लोर, ठीक है, कॉन्क्रीट फ्लोर पे वो गिरी। द थिंग लुक्ड अराउंड डैश विद इट्स वन आई, और वो जो मतलब आपका खिलौना है उसने क्या किया कि वो अपनी उस एक आंख से जो है देख रही थी। अब एक आंख है तो वेकेंटली, मतलब क्योंकि भी खालीपन हो गया ना, दूसरी है नहीं, एक आंख से वेकेंटली जो है वो देख रहे थे चारों तरफ जो उसने खो दी थी। फिर आगे क्या आ जाएगा, द थिंग ट्विस्टेड बोनलेसली, की जो थिंग है वो बोनलेसली ट्विस्ट हो गई, कब, अनटिल इट्स वन वाई इज अगेन फेसिंग हर, जब तक कि उसकी एक आंख दोबारा से सामने वाले व्यक्ति को फेस नहीं कर रही थी तब तक वो इधर उधर देख रही थी। एंड इट डैश अक्रॉस द सेलर टुवर्ड हर, एंड इट, इसका मतलब है कि भी वो चीज़ जो है जाकर के उस पर अटक गई, तो दैट लंज्ड अक्रॉस द सेलर टुवर्ड्स हर दैट। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये सेशन अपना समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।